तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी के कुछ मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे भी जाएंगे। तो आज ये सामान्य हिंदी का तीसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और मैं आप लोगों के लिए आगे भी कई पार्ट में वीडियो लाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों पदबंध कहेंगे। याद रखिएगा, किसी वाक्य के अंश को हम पदबंध कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में काला शब्द है तो काला शब्द विशेषण हो जाएगा। याद रखिएगा, काला शब्द विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया। यह वाक्य है तो यह वाक्य हो जाएगा संयुक्त वाक्य। या दोस्तों, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे क्या कहलाते हैं। तो संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, तत्सम शब्द कहलाते हैं संस्कृत के वह शब्द, मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है। शर्म के मारे चुप हो गया, वाक्यांश का भाव हो जाएगा दोस्तों अपना सा मुंह लेकर रह गया। शर्म के मारे चुप हो गया मतलब कि अपना सा मुंह लेकर रह गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। तो लोकोक्ति हो जाएगी आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा। तो गुरु शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा गुरु आइन। याद रखिएगा, गुरु का स्त्रीलिंग हो जाएगा गुरु आइन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पवन का संधि विच्छेद है। तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पोधन अन। याद रखिएगा, पोधन अन हो जाएगा पवन का संधि विच्छेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पानी। याद रखिएगा, पानी एक पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। तो आहा शब्द हो जाएगा अव्यय। याद रखिएगा, आहा शब्द हो जाएगा अव्यय। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है जितेंद्र। याद रखिएगा, जितेंद्र है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 12 है, उन्मूलन का विलोम क्या है। तो उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपड़। याद रखिएगा, उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा नीरद। याद रखिएगा, बादल का पर्यायवाची नीरद हो जाएगा। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह क्या कहलाता है। तो योजक चिन्ह कहलाता है। याद रखिएगा, यह चिन्ह योजक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, बिल्ली छत से कूद पड़ी उपर्युक्त वाक्य में कौन सा कारक है। तो उपर्युक्त वाक्य में कारक हो जाएगा अपादान कारक। याद रखिएगा, अपादान कारक हो जाएगा बिल्ली छत से कूद पड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे मुँह। याद रखिएगा, मुँह हो जाएगा तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो लड़का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का। याद रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा लड़का। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में दुबला शब्द में प्रत्यय नहीं है। अब दुबला शब्द में प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो परिभाषा में उपसर्ग लगा हुआ है परि। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, परि शब्द, परि उपसर्ग लगा हुआ है परिभाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह आए तो मैं जाऊं। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है। तो प्रस्तुत वाक्य में काल हो जाएगा दोस्तों हेतु, हेतु मद भविष्य काल। याद रखिएगा, वह आए तो मैं जाऊं में वाक्य में काल हो जाएगा हेतु, हेतु मद भविष्य काल। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख। तो सुख दुख में हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सुख दुख में द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा दोस्तों
क्रोध, याद रखिएगा क्रोध हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलिया, रोला, दोहा या फिर सोरठा? तो राइट आंसर होगा कुंडलिया, याद रखिएगा कुंडलिया में प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो काली घटा का घमंड घटा में अलंकार हो जाएगा दोस्तों यमक, याद रखिएगा काली घटा का घमंड घटा में अलंकार हो जाएगा यमक। पाठक शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो पाठक शब्द का बहुवचन हो जाएगा पाठकगण, याद रखिएगा पाठकगण हो जाएगा बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 26 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य हो जाएगा अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, याद रखिएगा अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो वलय शब्द का अर्थ हो जाएगा गोलाकार घेरा, याद रखिएगा गोलाकार घेरा हो जाएगा वलय शब्द का अर्थ। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? तो अल्पप्राण व्यंजन हो जाएगा च, याद रखिएगा च व्यंजन अल्पप्राण है। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान है रचयिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को जो है वह रीतिकाल कवि माना जाता है, याद रखिएगा रीतिकाल का कवि माना जाता है घनानंद को। ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, गबन किस रचनाकार की रचना है? तो गबन की रचना जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी, याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गबन, याद रखिएगा गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? तो मन्नू भंडारी की रचना पिंजरे की उड़ान नहीं है, पिंजरे की उड़ान रचना वह मन्नू भंडारी की नहीं है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जबकि मन्नू भंडारी की रचना है नई नौकरी, यही सच है अकेली। तो दोस्तों ये थे आज के आपके हिंदी के मिक्स क्वेश्चंस। आशा करूंगा कि वीडियो आप सभी को पसंद आए। वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।